नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दीपक यादव और आप देख रहे हैं RWA का चीता। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि मैं खुद क्लास 12th में ही पढ़ता हूं और मैंने फिजिक्स कवर कर ली है। तो आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आइए फिजिक्स के पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युतिकी। तो दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ, नाम से समझ में आ रहा है बच्चा, रुका हुआ। स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी मीन्स होता है आवेश। वैद्युतिकी मीन्स होता है आवेश और इसे ही स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसकी हेडिंग बनाते हैं। जब भौतिक विज्ञान में रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है। जब भौतिक विज्ञान में रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे ही स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। प्यारे साथियों, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं जिसे रुका हुआ आवेश, भौतिक विज्ञान की शाखा में जब रुका हुआ आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो आइए स्थिर वैद्युतिकी को समझते हैं और आप बताते हैं और कमेंट करके बताना स्थिर वैद्युतिकी का आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। और आपका अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश। तो आइए दोस्तों वैद्युत आवेश किसे कहते हैं जानते हैं। वैद्युत आवेश तो वैद्युत आवेश उसे कहते हैं जैसे किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है, जिसके कारण वो वस्तु वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है। तो आइए देखते हैं किसी वस्तु का वह गुण, इसकी परिभाषा है ये, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। या उसका अनुभव करती है। प्रभाव उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है। तो साथियों किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है और वैद्युत आवेश कहलाता है। उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। एग्जाम में एक नंबर का सवाल आता है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो आइए आपको बताता हूं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है। इसका मात्रक होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ, 5 सेकंड का वेट कर रहा हूं मैं। साथियों इसका मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसकी विमा होती है AT। साथियों इसकी विमा होती है AT। नोट कर लेना जल्दी से जल्दी। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके और इसे रिकॉर्ड कर लेना कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश के प्रकार। साथियों वैद्युत आवेश के प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा कमेंट करके बताओ दूसरा क्या होता है। दूसरा होता है ऋणावेश। दूसरा होता है आपका ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो आप समझ सकते हैं पहला होता है धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब आते हैं इन दोनों के टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे धनावेश और यहाँ पर लेते हैं ऋणावेश। धनावेश इसको प्लस से दर्शाते हैं, ऋणावेश इसको माइनस से दर्शाते हैं। दोस्तों प्लस को हम बताते हैं, अगर कहीं आपको प्लस का चिन्ह दिखे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। आपको प्लस से ये लगेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट होता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है।
इसको भी आप नोट कर लेना। अब अगला टॉपिक है आपका वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। आते हैं, देखते हैं वैद्युत आवेश के क्या मूलभूत गुण होते हैं। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है आवेशों की योज्यता। आवेश की योज्यता। साथियों, आवेश की योज्यता क्या होती है तो मैं बताता हूं। किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी निकाय का कुल आवेश इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बता देता हूं। जैसे एक आवेश है Q, और Q का नेट चार्ज जो होगा Q नेट बराबर Q1। जैसे एक आवेश है Q1, फिर दूसरा आवेश प्लस Q2, फिर प्लस तीसरा आवेश Q3, ऐसे डॉट 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 करके प्लस Qn तक, मतलब अनंत आवेशों तक इसका नेट चार्ज, इसको अगर जोड़ते रहोगे तो इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम समझते हैं। आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, आइए। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश ऐसी चीज है, आवेश ऐसी वस्तु है, मतलब आवेश एक वस्तु का ऐसा गुण है जिसको ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहीं पे लिख देते हैं, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। साथियों, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या आपका सभी को समझ में आया? नहीं आया तो देख लेना, फिर पढ़ाई नहीं हो रही है। जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, वरना रोहित सर से शिकायत कर दूंगा आपकी। आ जाइए, आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं तब तक। अरे यार, विजर कहां गया? कमेंट पढ़िए दीदी, मैम आ चुके हैं क्लास में। अब कमेंट पढ़ते हैं, कौन कौन कमेंट कर रहा है। साथियों, अब आपका आता है चालक किसे कहते हैं। चालक, ये तो सबने पढ़ा होगा क्लास 8 में। बताइए चालक किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ चालक किसे कहते हैं। और हाँ, एक और आपको बात बता दूं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए, चालक किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं बताओ। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। एग्जाम्पल बताएगा कोई इसका? जैसे लोहा। साथियों, लोहा एक ऐसा चालक है जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और दूसरा है आपका सोना चांदी आदि। सोना चांदी आदि। अब आपका अगला टॉपिक है अचालक किसे कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं साथियों? अचालक बताइएगा कोई किसे कहते हैं? ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। जैसे
ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ऐसे पदार्थ, वैद्युत धारा कहते हैं बिजली को। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वैद्युत धारा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अचालक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल बताओ, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें बिजली प्रवाहित नहीं होती? बताओ जल्दी जल्दी। जैसे रबड़, दूसरा है प्लास्टिक, आदि बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसको इरेज कर दूं। साथ के साथ याद होता जा रहा होगा साथियों, पढ़ा रहा हूं मैं आपको बढ़िया तरीका से, एकदम शानदार तरीके से, और आपका कतई दिल से स्वागत है हमारे चैनल में। आइए अगला टॉपिक क्या है समझते हैं। आपका अगला टॉपिक है अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक, अर्धचालक, अरे यार गलत हो गया। अर्धचालक किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? बताइए अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा चालकों से कम, चालकों से कम तथा अचालकों से, अचालकों से अधिक प्रवाहित हो सकती है। प्रवाहित हो सकती है। इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है? कोई बताएगा इसका एग्जाम्पल क्या है? बताइए इसका एग्जाम्पल, बताइए जल्दी जल्दी। नहीं पता? इसका एग्जाम्पल है कार्बन, जर्मेनियम। साथियों इसका एग्जाम्पल है कार्बन, जर्मेनियम। जल्दी जल्दी से लिख लेना। और मैं इस टॉपिक को करने जा रहा हूं रिमूव। और मेरे देखते हैं कौन कौन चीते इस बार 90% लाएंगे। मैं भी 12th में हूं इसलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको पढ़ाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है जैसे दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश, उनके मध्य, जैसे ये हैं दो स्थिर आवेश और इनके मध्य, इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रकृति का हो सकता है। वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F तथा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F तथा इन दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के, आवेशों के बीच की दूरी, दूरी R, इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी दोनों आवेशों के, आवेशों के 1/r² के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे ये है एक आवेश Q1 और ये है आवेश Q2 और इसके मध्य जो बल लग रहा है वो है F बल है आपका, और R, ये R दूरी है, इन दोनों के बीच की ये दूरी है R। तो F होता है वैद्युत बल, ये अनुक्रमानुपाती हो गया Q1 Q2 के, और F अनुक्रमानुपाती हो गया 1/r² के। तो साथियों इसका फॉर्मूला कैसे प्राप्त करेंगे आइए जानते हैं। F बराबर नहीं होगा अभी, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 को एक में ले लेंगे और R² को एक में ले लेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Q1 Q2 अपॉन R²। अब F अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए आपका क्या आ जाएगा? बताइए जल्दी से। एक नियतांक आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ कौन बता सकता है? एक नियतांक आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो साथियों यही होता है हमारा कूलाम के नियम का सूत्र। इसी से कूलाम के नियम के सूत्र के फॉर्मूले निकाले जाते हैं। अब आपको देखते हैं कि यहाँ पर F होता है बल, और ये होता है नियतांक, और ये होता है आवेश, और R होती है आपकी दूरी। तो साथियों यहाँ तक समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी से इसे नोट कर लो, और आपको दिखाता हूँ मैं अगली क्लास में, मतलब आगे के टॉपिक में आपको आगे के टॉपिक पढ़ाता हूँ। सबसे पहले से आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं अगले टॉपिक पर।
अब आते हैं अगली टॉपिक पर कि एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया साथियों कूलम के नियम का सूत्र। तो इसमें देखते हैं इसका मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ तो समझ में आया, ये इसका नियतांक होता है। अब आते हैं कूलम का मात्रक क्या होता है, कूलम के नियम का मात्रक और कूलम के नियम का मात्रक विमा और आप देख सकते हैं और क्या कुछ नहीं। मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या आएगा, देखो एफ बल का मात्रक, Q1 आवेश का मात्रक होता है कूलम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, बटे में आ जाएगा और ये स्क्वायर, तो आपका हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और कूलम की वो विमा होती है 80 और बटे में, और दूरी की विमा कितनी होती है बताइए जल्दी जल्दी, दूरी की होती है L, तो आ जाएगा यहाँ पर ATL-1। अब यहीं तक रखते हैं क्लास को। तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और जय हिंद।